Hello dear student, I Muslima Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about image and face recognition unit 5. ये unit 5 जो है वो आपकी applications है. application के अंदर आपके आएंगे image and face recognition और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे. तो पहले हम देखेंगे image and face recognition क्या होते हैं. object recognition भी आएंगे. ठीक है, तो image and face recognition में image की बात करते हैं. image आपके 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन एनालॉग इमेज और सेकंड आपकी होती है डिजिटल इमेज. तो एनालॉग इमेज जो होती है वो हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, डिजिटल इमेज से ही हम वर्क करते हैं. तो जो जनरल इमेज है तो डिजिटल है, डिजिटल इमेज होती है. उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर जनरल इमेज है उसको डिजिटल इमेज में आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो. फिर इमेज पर डिटेक्शन करना या ऑपरेशन करना है, उससे इमेज रिकॉग्निशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो जो आपकी डिजिटल इमेज होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स. पिक्सल्स क्या होते हैं, जो टीवी स्क्रीन्स पर आपको डॉट डॉट के रूप में जो पॉइंट के रूप में दिखाई देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पिक्सल्स कहलाते हैं. और पिक्सल्स क्या होता है, अ स्मॉलेस्ट कंट्रोल लेवल एलिमेंट्स इन टीवी स्क्रीन और इन द इमेज. आरजीबी इमेज में आरजीबी मतलब कि आपकी जो पिक्सल्स के अंदर एक छोटा बॉक्स होता है जिसके अंदर आरजीबी यानी कि रेड ग्रीन ब्लू कलर्स होते हैं. इन रेड ग्रीन ब्लू कलर्स से मिलियंस ऑफ कलर्स आप बनाते हैं. ठीक है, तो ये पिक्सल्स ही आप जो आपके कलर दिखते हैं टीवी पे वो किससे दिखते हैं, आरजीबी की हेल्प से ही, आपको पिक्सल्स की हेल्प से ही दिखते हैं. पिक्सल की हेल्प से आपको इमेज रिकॉग्निशन होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इमेज रिकॉग्निशन क्या है. इमेज रिकॉग्निशन में जनरल इमेज है तो आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. फिर इमेज पर डिटेक्शन करना है या ऑपरेशन करना है, उसे इमेज रिकॉग्निशन से पहले किसी भी फ़ोटो को एज अ 2 डायमेंशनल ट्रीट किया जाता है. फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया जाता है, आप किसी भी इमेज को स्कैन करने के बाद डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़े. डेटा एक्सट्रैक्ट मीन सपोज कोई भी इमेज उसमें कोई भी नंबर लिखा हो तो उस नंबर को कैसे रीड करेंगे, तो वो इमेज रिकॉग्निशन के कॉन्सेप्ट से होता है. फॉर एग्जांपल तो बहुत सारी ऐप हैं. आप किसी भी इमेज पर कोई भी टेक्स्ट को स्कैन करते हो, इंग्लिश में हो तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है. आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए होती है वो उस लैंग्वेज में आपको मिल जाती है. तो वहाँ पर इमेज क्या होती है, इमेज रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है. तो एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. जैसे कि आपने डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ कि मान लिया आपने एक पिक कैप्चर की है. ये मैंने कैप्चर लिख दिया, यहाँ पे आपने पिक कैप्चर की है और यहाँ पर आपकी हो रही है प्रोसेसिंग. ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पर आपका है डिस्प्ले. ठीक है, ये आपका डिस्प्ले है. तो सबसे पहले कि आपने कोई भी इमेज कैप्चर की, मीन जब आप नॉर्मल कैमरे से पिक लेते हो तो वो अच्छी नहीं आती है. आप स्नैपचैट यूज़ करते हो तो आपकी पिक अच्छी आती है. स्नैपचैट, ब्यूटी प्लस, बहुत सारी ऐप्स होती हैं ऐसी जिससे आपकी पिक अच्छी आने लगती है. तो वहाँ क्या होता है, आपका इमेज आपका इम्प्रूव हो रहा है. इम्प्रूव कहाँ पे हो रहा है, प्रोसेस में हो रहा है. तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है कि अगर आपकी इमेज ब्लर है इसको क्लियर करेगा, ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो उसमें कन्वर्ट कर देगा. अगर आपकी जेपीईजी में है तो उसको बिट मैप में चेंज करेगा, एमपीजी में है तो उसको भी बिट मैप में चेंज कर सकते हैं. ये भी एक प्रोसेसिंग है. ठीक है, तो इसी प्रोसेसिंग की हेल्प से ही आपकी जो इमेज होती है उसका रिकॉग्निशन होता है. तो वो पिक्चर को कितनी क्लैरिटी दे सकती है. तो ये तो आपका ये हो गया. और हम जो आपका इमेज रिकॉग्निशन का बेस्ट एग्जाम्पल है कहाँ इसका यूज़ होता है, वहाँ फिंगरप्रिंट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. मीन्स मैं एक डायग्राम आपको बनाती हूँ फिंगरप्रिंट का. कि मान लिया ये आपका फिंगरप्रिंट है. ठीक है, ये आपका डेटाबेस यहाँ पे स्टोर है. अगर आप कोई थंब स्कैन कराते हो तो मीन्स कि सबसे पहले कि आपकी जो भी फिंगर की इमेज है अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं. जो ये फिंगर है इसकी इमेज को आप क्या करो, डेटाबेस में स्टोर कर लेते हो. थंब स्कैन कराया जाता है, जैसे ऊपर ये आपका थंब है, ये आप स्कैन कराया जाता है तो डेटाबेस मैच करता है. यानी कि ये पहले यहाँ से इसको मैच, थंब स्कैन करा रहे हो आपने, ये जो थंब है यहाँ स्कैन कराया तो ये पहले डेटाबेस से भी मैच करेगा. तो यहाँ से वो उसकी देखेगा कि ये चीज़ सही पर्सन की है या किसी रॉन्ग पर्सन की हो रही है. तो अगर रॉन्ग पर्सन की है तो वो उसको डिटेक्ट कर देगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इससे क्या होता है, ये जो फिंगरप्रिंट में आज के टाइम में इमेज रिकॉग्निशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इस पर मैंने आपको डेफिनेशन भी दे रखी है.
तो जो इसकी डेफिनेशन है वो आप देख सकते हो, यूनिट 5 मैंने करके लिखा है इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले मैंने इमेज रिकॉग्निशन बताया, इसकी ये डेफिनेशन है, आप यहाँ से देख सकते हो। और इसके कैसे इसकी इमेज रिकॉग्निशन का वर्किंग है वो भी लिखा है, स्टेप वाइज लिखा है। एक्सट्रैक्ट पिक्सल फीचर, मैंने पिक्सल फीचर्स बताए फ्रॉम एन इमेज। एक्सट्रैक्ट मीन्स भी मैंने बता दिया कि कैसे आप उसको रीड करते हो, हिंदी में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। किसी इमेज पे आप अगर इमेज रिकॉग्निशन वाला फीचर से पिक क्लिक करते हो तो कैसे आप उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और दूसरा आपका जो है स्टेप 2 वो है प्रिपेयर कर रहा है लेवल्ड इमेज टू ट्रेन द मॉडल। और फिर नेक्स्ट जो है थर्ड वो है आपकी ट्रेन द मॉडल टू बी एबल टू कैटेगरीज इमेज की कैटेगरीज को वो रिकॉग्नाइजेंट करता है, रिकॉग्नाइज और प्रिडिक्ट अ न्यू इमेज टू बी वन ऑफ द कैटेगरीज। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस चीज़ में आ रही हैं, इमेज रिकॉग्निशन में। तो अब हम बात कर लेते हैं फेस रिकॉग्निशन की। तो फेस रिकॉग्निशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो इसको मैंने ये पीपीटी से समझाऊंगी, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिया, कुछ कुछ पॉइंट ले रखे हैं, वैसे मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दे रखी है पूरी अच्छे से, ठीक है। तो फेस रिकॉग्निशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। फेस रिकॉग्निशन आने वाले टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जहाँ तक कि सिक्योरिटी, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसे हम देखेंगे। लेट्स सी इंट्रोडक्शन आप देख सकते हो फेस रिकॉग्निशन का, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि आप अब हर चीज़, अब क्या है आपकी हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल हो रही है। पेन पेपर की क्या है ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, पेन पेपर बहुत कम ही यूज़ आप करते हो, अब सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आप हैंडल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है वो इतने बढ़ गए हैं कि आपको फटाफट फास्ट और एक्यूरेट यूज़र का आइडेंटिफिकेशन करना है। लोग भी बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, लोगों का टेक्नोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उस पर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए जो उन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसका देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि एक्सेस कोड बिल्डिंग में, बैंक्स अकाउंट में एंड कंप्यूटर सिस्टम, आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो पिन्स आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करते हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं आपका, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हैं और आपका पिन्स आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है उसमें क्या हो रहा है कि पिन तो अगर आपको पता है कि एक्सेस गेन कर लेंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड से पिन अगर आपको किस पता है तो आप एक्सेस क्या कर लोगे, गेन कर लोगे। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, एटीएम कार्ड होते हैं, तो ये सब कौन कर सकता है, ऑथराइज पर्सन कर सकता है, यानी कि जिसको पता है वो कर सकता है, ऑथराइज जो इसके लिए है तो कर सकता है। लेकिन बट अनऑथराइज यूज़र सिर्फ पोटेंशियल ही बता सकता है, मतलब वो अपना पिन ही बता सकता है। तो वो अपना पिन अपने फ्रेंड को या किसी को बताता है अनऑथराइज पर्सन। तो अनऑथराइज पर्सन जब अपना किस चीज़ का बताया तो वो उसका फ्रेंड हो कोई भी हो तो उसका वो मिसयूज़ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अब जो नेक्स्ट है उसमें आपका है फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इन सबको सॉल्व करेगी, कैसे फेस हर पर्सन के जो होता है वो हर पर्सन का पर्सनल होता है और उसको डिनाई नहीं कर सकते हम। तो ये फेस कैसे डिटेक्ट होंगे, कैसे रिकॉग्निशन होगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक और पीपीटी देखते हैं जिसमें हमारा फेशियल रिकॉग्निशन। तो फेशियल रिकॉग्निशन में आप देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, बेटर रिजल्ट और एक्यूरेसी आपका होनी चाहिए, वेरिफिकेशन, और ये एग्जिस्टिंग करता है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग कैमरास में एंड इमेज कैप्चर करता है, डिवाइस विल बी वर्क विद नो प्रॉब्लम, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है फेस रिकॉग्निशन में। तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री फेस रिकॉग्निशन की देखते हैं सबसे पहले इन 1960s में। तो इन 1960 में पहला ऑटोमेशन सिस्टम बनाया गया फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, जो आइज़, एयर्स, नोज़ एंड माउथ इन फीचर्स को फोटोग्राफ्स से आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इन 1970s में गोल्डस्टेन एंड हार्मोन ने यूज़ किया 21 स्पेसिफिक सब्जेक्टिव मार्कर्स में, जैसे मार्कर्स जैसे हेयर कलर्स हो गया और आपके लिप थिकनेस हो गई, वहाँ से ऑटोमेट किया गया फेस रिकॉग्निशन को, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इन 1988 में आपका कर्वे एंड सिरोबिक यूज स्टैंडर्ड लीनियर एल्जेब्रा टेक्निक टू द फेस रिकॉग्निशन मीन्स जो इन 1998 में लीनियर एल्जेब्रा जो टेक्निक लाई गई वो फेस रिकॉग्निशन के लिए लाई गई, ठीक है। तो अब हम इसका देख लेते हैं।
ये आपकी इमेजेस हैं। तो आपका सबसे पहले जो यहाँ पे आपका है फेस रिकॉग्निशन। तो फेस रिकॉग्निशन में जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पे नीचे, फेस रिकॉग्निशन जो है फेस सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं आपकी, दो चीज़ों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो फेस डिटेक्शन होता है वो फेस रिकॉग्निशन नहीं कह सकते हम उसे। फेस डिटेक्शन में क्या होता है, फेस जो डिटेक्शन है वो आपने देखा होगा फ़ोन के कैमरे में, सिक्योरिटी कैमरे में। फेस डिटेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी पर्सन की पिक एंड वीडियो को पहचाना जा सकता है। इस टेक्निक का जो है वो यूज़ पीपल काउंटिंग में भी किया जाता है, जो पीपल काउंट कर सकते हैं हम इससे। मीन्स ह्यूमन के फेस को तो वो डिटेक्ट कर लेता है, बट एनिमल्स की को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ये डीप लर्निंग की हेल्प से पहचानते हैं। ये सारी चीज़ें जो आपका फेस डिटेक्शन भी डीप लर्निंग की हेल्प से ही होता है। बट फेस डिटेक्शन में क्या होता है कि वो ह्यूमन के फेस को तो पहचान लेता है, बस ह्यूमन के फेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ये किसका फेस है। बस वो पहचान लेता है ह्यूमन के फेस को कि ये ह्यूमन है, बस ये बता देता है ये ह्यूमन है। बट वो ये काउंटिंग कर लेता है कि कितने पीपल हैं। अगर आपकी उसमें इमेज में दिख रहे हैं कि इतने सारे पीपल हैं तो वो उसको काउंट कर लेता है। बट एनिमल्स वगैरह आते हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो जो आपका फेस रिकॉग्निशन है तो उसको जैसे फेशियल रिकॉग्निशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा किसी भी पर्सन को पहचानने के साथ साथ वो पर्सन कौन है इसके बारे में भी इंक्वायरी मिल जाती है। ऐसी टेक्निक का यूज़ अक्सर सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। मींस ह्यूमन फेस और इस किसका है ये पहचान लेता है और डेटा भी स्टोर करता है जो सिक्योरिटी के काम आता है। क्योंकि अगर वो ह्यूमन के फेस को पहचान रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, उसका डेटा भी स्टोर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें आपकी जो होती है वो सिक्योरिटी के काम आती है। ठीक है, तो जो फेस डिटेक्शन है फेशियल रिकॉग्निशन का एक सब पार्ट है। ठीक है, तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक के अंदर फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो फेस डिटेक्शन का यूज़ मोशन डिटेक्शन, अलार्म नोटिफिकेशन, ह्यूमन डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो मोशन डिटेक्शन का मीन्स क्या हो गया कि मोशन डिटेक्शन मतलब कि फेस डिटेक्शन जब आपका होता है तो मोशन डिटेक्शन कि आपको नोटिफिकेशन आते हैं, यानी कि कोई अगर आपके कैमरे के पास से कोई ह्यूमन गुजर के गया तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, अलार्म नोटिफिकेशन बजेगा, ह्यूमन डिटेक्ट करेगा। बट इन प्रॉपर्टी के साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन का यूज़ सेफ्टी के लिए भी किया जाता है कि फेस रिकॉग्निशन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं और लेकिन उसमें सेफ्टी के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि सामने वाले की पहचान हो सके, ताकि वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा पीपल काउंटिंग के साथ साथ कौन कौन एंटर हुआ है, मेल है, फीमेल है, सीनियर सिटीज़न है, चाइल्ड है, ये कौन कौन है वो जो होता है वो फेस रिकॉग्निशन पहचान लेता है। वो मेल फीमेल सारी चीज़ें बता पाता है, लेकिन वो सिर्फ वहाँ पे ह्यूमन डिटेक्ट करता है। जो हमारा डिटेक्शन होता है फेस इमेज डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन वो सिर्फ हमारा क्या करता है वो ये बताता है ह्यूमन है और कितने काउंटिंग कर लेता है। बट फेशियल रिकॉग्निशन में आपकी सारी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी भी होती है, डेटा भी स्टोर करता है और बता भी सकता है कि मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, सीनियर सिटीजन है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हो तो कंपनी में अगर ये सारी चीज़ें जो आपकी फेस रिकॉग्निशन वाली चीज़ें लगी होती हैं वहाँ पे वो पहचान लेते हैं कि हमारा ये एम्प्लॉई है या ये कंपनी का बंदा है या नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे आसानी से हो जाती हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी एडवांस सिक्योरिटी डिवाइस है। बायोमेट्रिक के लिए आप यूज़ करते हैं, अटेंडेंस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, बैंकिंग में KYC के लिए भी आपका यूज़ होता है, स्मार्टफोन अनलॉक करने में ETC में आपका ये यूज़ होता है। तो फेस रिकॉग्निशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आने वाले टाइम में इसका और भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये फेस रिकॉग्निशन की आप यहाँ से डेफिनेशन लिख लीजिएगा और मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी, जैसे ये फेस कैसे डिटेक्ट कर रहा है। अगर आपकी क्लियर इमेज है तो उसको आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, अगर आपकी कोई ब्लर है तो कुछ इस तरीके से थोड़ी बहुत उसको टाइम लगता है, वो इस तरीके से आपकी डिटेक्ट होके आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे कैप्चर करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी और यहाँ से आप इसकी थ्योरी भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको इमेज रिकॉग्निशन एंड फेस रिकॉग्निशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और फेस डिटेक्शन और फेस रिकॉग्निशन में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।